अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से बैंक ऑफ इंडिया से इंस्टेंट पर्सनल लोन किस तरह से अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई करने से लेकर पैसे अकाउंट में आने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। प्लस मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेते हैं तो कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा और मैक्सिमम यहां पर आप कितने अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं और कितने महीने तक के लोन को ले सकते हैं। इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप यहाँ पर इतना लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे इसके होम स्क्रीन पर आएंगे तो ये आपसे लैंग्वेज के लिए बोलेगा कि आप किस लैंग्वेज में इसको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पर चलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद आप सीधे यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेगा। पहला तो यहाँ पर अकाउंट का है, अगर आप चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर लोन का है और तीसरा इंश्योरेंस का। तो हमको यहाँ पे लोन अप्लाई करना है, तो लोन अप्लाई करने के लिए लोन वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आप 3 तरह से लोन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप होम लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं। तो हमको यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए, तो ये जो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है आप सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया के जितने तरह के पर्सनल लोन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि लो इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट आपका लगाया जाता है। जैसे अगर हम किसी प्राइवेट बैंक की बात करें या फिर कोई इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन की बात करें, तो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने पर 40 से 45% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, वही अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें, चाहे वो HDFC बैंक हो या IDFC फर्स्ट बैंक हो, तो वहाँ पर भी आपका मैक्सिमम 18 से यहाँ पे 20% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम मैं बताऊं तो यहाँ पे 12 से 13% का यहाँ पे बस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नो हिडन चार्ज, यानी कि यहाँ पे मतलब कोई भी इसका हिडन चार्ज नहीं है। ठीक है, मिनिमम डॉक्यूमेंट पर आपको आराम से लोन दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितने तरह का लोन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टार पर्सनल लोन है जिसको कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कोई भी इस लोन को ले सकता है, चाहे आपका अकाउंट हो या फिर ना हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टार पेंशनर लोन है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक स्टार सुविधा इसका एक्सप्रेस पर्सनल लोन है। इसमें क्या कि यहाँ पर आपका अकाउंट होना चाहिए तभी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का स्टार पर्सनल लोन है ये वाला, हम इसी को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे लर्न मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सीधे इसके होम स्क्रीन पर आएंगे। अब यहाँ पर आने बाद देखेंगे तो जो भी यहाँ पर पर्सनल लोन के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इजी डॉक्यूमेंट पर आपको लोन दे दिया जाता है। EMI जो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा वो 1105 रुपये से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो 36 टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पे रीपेमेंट टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 84 महीने तक के लिए पर्सनल लोन को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो और भी इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.85% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और ये आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम 12 से 13% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगाया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो 25 लाख रुपए तक का मैक्सिमम यहाँ पर आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। कोई भी इसका हिडन चार्ज नहीं है। ठीक है, और कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ से 5 लाख का लोन ले लिया 5 साल के लिए, ठीक है, 4 साल आपने EMI पे किया और लास्ट वाले ईयर्स में जाकर आप ऐसा सोचते हैं भाई हम एक ही बार अपना पेमेंट कर अपना लोन क्लोज करवा लें, तो यहाँ पर उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इस लोन को कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे अगर आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या प्रोफेशनल हो। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, तो भी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब अपना खुद का कोई काम करते, खुद का कोई बिजनेस करते, दुकान चलाते हैं, तो भी यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल है, मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो भी यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 70 ईयर्स बता रहा है। अगर मतलब कम से कम अगर आपका मतलब जो एज है वो 70 ईयर्स से कम है तो आप आराम से लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो देख सकते हैं वो यहाँ पर स्टार्टिंग बता रहा है 10.60% का। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर और भी इसका डिटेल्स दिया गया। चार्ज की बात करें तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें
तो यहाँ पर आपका एक देखेंगे तो आईडी प्रूफ लगेगा, जिसमें कि यहाँ पर पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर तो पैन कार्ड से ही काम हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में पैन कार्ड तो सबके पास होता है। ठीक है, उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहें तो आप अपने आधार और पैन कार्ड का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकम प्रूफ में देखेंगे तो अगर आप सैलरीड है, मतलब किसी कंपनी में काम करते, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, तब आपको यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे 6 मंथ का आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर 1 साल का ITR भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का कोई काम करते हैं, तब आपको यहाँ पे लास्ट 3 साल का, मतलब लास्ट 3 साल का आपको ITR देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप ITR नहीं दे सकते तो और भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया, ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर इसका जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में। अगर हम यहाँ पे EMI को कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया से मैं यहाँ से 5 लाख का लोन लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा। तो मान लीजिए चलिए मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 लाख सेलेक्ट कर लिया। टेन्योर की बात करूँ तो मान लीजिए इस लोन को मैं यहाँ पे चलिए 24 महीने की लूँगा, तो मैंने यहाँ पे 24 महीने सेलेक्ट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए यहाँ पे मेरा 11.60% का लगाया जाता है। तो 11.60% के भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर मैं बात करूँ तो 5,62,643 रुपये टोटल यहाँ पे मेरा लोन पड़ेगा। मतलब 5 लाख का लोन लेने पे 62,643 रुपये मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा इनको देना पड़ रहा है 2 साल में। ठीक है, मंथली EMI आएगी मेरी 23,443 रुपये की। अगर यहाँ पे EMI को आप कम करना चाहते हो तो मंथ यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको बढ़ा के 62 महीने के लिए करता हूँ, तो 62 महीने पे करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे मेरी EMI 10,000 रुपये हो चुकी है। और अब यहाँ पे जो हमको रीपेमेंट करना होगा वो 6,67,000 रुपये करना पड़ेगा, करीब यहाँ पर 1,67,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो EMI को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बाकी लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहीं पे देखेंगे तो एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और लोन अप्लाई करने वाला जो पेज है यहाँ पर आप उस पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्टार होम लोन के लिए भी बता रहा है। बाकी यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको इस तरह से स्वाइप करना है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बोला पर्सनल लोन सैलरी। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप पर्सनल लोन वाले पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और उसके बाद इसका जो पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा 6 डिजिट का, जिसको कि यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है। चलिए यहाँ पर हम OTP को डालकर यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने OTP को डाल दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा OTP वेरीफाई किया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर OTP वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। देख सकते हैं बस 4 स्टेप में यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे नाम पूछ रहा है। तो जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका नाम है अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो ईयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे फादर का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे जो भी पैन कार्ड पे है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो पैन कार्ड का नंबर बोल रहा है तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका पैन कार्ड है वो वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आधार वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, KYC के लिए। तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक बार OTP भेजा जाएगा। जिस OTP को डालकर जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो जाएगा, जहां पर कि कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। जैसे आप काम क्या करते हैं, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैरिटल स्टेटस पूछेगा यानी आप मैरिड है कि सिंगल है वो डालेंगे। और उसके बाद कुछ आपको अपनी और बेसिक डिटेल्स देनी होंगी। उसके बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो लोन का अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसमें से आप जितना लोन लेना चाहते हैं लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देकर उस लोन के पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल गाइस इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि आगे अब आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं गाइस यहाँ पर पहले से कई सारे बैंकों
बैंकों से लोन ले रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से लोन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी इसकी अगर जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी आगे जाकर अगर कोई दिक्कत आती है या आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।